आज हम आपको भारत की एक ऐसी जगह पर लेकर जाने वाले हैं जिसका नाम तो सभी ने सुना होता है, लेकिन उस जगह के बारे में जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। आज ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन एक दिन के लिए इसे स्वतंत्र देश के रूप में भी घोषित किया गया था। यहाँ पर सबसे ज्यादा आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं और यहाँ के 43% हिस्से पर केवल जंगल ही मौजूद है। भारत के आजाद होने के कई साल बाद इसने पुर्तगालियों से स्वतंत्रता प्राप्त की और बिना किसी सेना की मदद से सिर्फ आम लोगों ने ही खुद को पुर्तगालियों से आजाद करा लिया था। एक समय ऐसा भी था जब यहाँ पर डायनासोर हुआ करते थे। ये जगह प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश दादरा एंड नगर हवेली के बारे में। तो देर किस बात की जनाब, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं दादरा एंड नगर हवेली की एक शानदार सफर पर। दादरा एंड नगर हवेली सह्याद्री पर्वतमाला और जंगलों से घिरा हुआ है। इस राज्य का इतिहास काफी पुराना है। दादरा एंड नगर हवेली की करीब 47% आबादी शहरों में रहती है, तो वहीं 53% आबादी ग्रामीण इलाकों में निवास करती है। साल 2020 में दादरा एंड नगर हवेली को दमन एंड दीव से अलग करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। दादरा एंड नगर हवेली में सैकड़ों वर्षों से विभिन्न आदिवासी समुदाय के लोग रह रहे हैं। आज भी यहाँ पर कोकना, वर्लिस, कोली, धोड़िया, कठोरी, कोलघास, नायक और दुबलास जैसी जनजातियों के लोग निवास करते हैं। सैकड़ों साल पहले कोली समुदाय के लोगों को हराकर राजपूतों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया और उसके मराठाओं ने यहाँ पर शासन किया। लेकिन सन 1779 में जब मराठा कमजोर होने लगे और अंग्रेज, पुर्तगाली जैसे यूरोपीय देशों को वर्चस्व भारत में बढ़ने लगा, तो पेशवा माधव राव ने पुर्तगालियों के साथ एक संधि साइन की, जिसमें दादरा एंड नगर हवेली के करीब 79 गाँव पुर्तगालियों को सौंप दिए गए और इस तरह दादरा एंड नगर हवेली पर पुर्तगालियों ने शासन करना शुरू कर दिया। भारत देश को ब्रिटिशर्स से भले ही 15 अगस्त सन 1947 को आजादी मिल गई थी, लेकिन दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव और गोवा जैसी जगह पर आजादी के बाद भी लंबे समय तक पुर्तगालियों ने कब्जा किया। लेकिन देश के आजाद होने के बाद दादरा एंड नगर हवेली के लोग भी आजादी की मांग करने लगे। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हो गए। कई संगठनों ने साथ मिलकर दादरा एंड नगर हवेली की आजादी की लड़ाई लड़ी। 22 जुलाई सन 1954 को पहली बार प्रदेश में तिरंगा लहराया गया। 28 जुलाई 1954 को तय हो गया जल्द ही दादरा एंड नगर हवेली को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। 29 जुलाई को स्वतंत्र नारोली ग्राम पंचायत की स्थापना की गई और 2 अगस्त 1954 के दिन आखिरकार दादरा एंड नगर हवेली के लोगों ने आजादी का नया सूरज उगते हुए देखा। दादरा एंड नगर हवेली की जनसंख्या 3,78,000 के आसपास है। डेंसिटी पॉपुलेशन की बात करें तो करीब 700 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर बहुत अधिक भीड़ भाड़ भी नहीं देखने को मिलती, तो ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप किसी खाली जगह पर घूम रहे हो। यहाँ पर बोली जाने वाली मुख्य भाषाओं में हिंदी, गुजराती, मराठी, कोंकणी और इंग्लिश शामिल है। इसके अलावा भीली और भिलोड़ी जैसी कुछ जनजातीय भाषाएं भी यहाँ बोली जाती है। दादरा एंड नगर हवेली में करीब 94% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, तो वहीं 3.5% के करीब आबादी इस्लाम धर्म को मानती है। 1.5% लोग ईसाई समुदाय के हैं। इसके अलावा सिख, पारसी और बौद्ध धर्म के लोग भी यहाँ रहते हैं। लेकिन 1954 से लेकर 1961 तक का समय दादरा एंड नगर हवेली के लिए काफी अहम था। इन 7 सालों के दौरान ये प्रदेश न तो भारत का हिस्सा था और न ही इस पर किसी विदेशी ताकत ने कब्जा किया। ये एक तरह से स्वायत्त क्षेत्र बना हुआ था। 11 अगस्त सन 1961 के दिन दादरा एंड नगर हवेली भारत का हिस्सा बन गया। इसकी कहानी भी काफी रोचक है। दरअसल IAS ऑफिसर KG बदलानी को एक दिन के लिए दादरा एंड नगर हवेली का प्रधानमंत्री बनाया गया और इस तरह दादरा एंड नगर हवेली के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री के साथ एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद दादरा एंड नगर हवेली भारत का हिस्सा बन गया। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसे भारत का 7वां केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 2020 से पहले तक दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। लेकिन आज हम सिर्फ दादरा एंड नगर हवेली के बारे में ही बात करेंगे। 2020 से पहले तक सिलवासा को दोनों प्रदेश की राजधानी होने का गौरव प्राप्त था। इस शहर को भारत सरकार के 100 स्मार्ट सिटी मिशन में भी शामिल किया गया है। लेकिन दमन एंड दीव इससे अलग होने के बाद अब दमन को दमन एंड दीव प्रदेश की राजधानी होने का दर्जा प्राप्त है। आपको बता दें कि दादरा एंड नगर हवेली में कोई भी गवर्नर या उप गवर्नर नहीं होता, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जाता है जो प्रशासन का काम संभालता है। फिलहाल प्रफुल्ल खोधा पटेल दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव के एडमिनिस्ट्रेटर का पदभार संभाले हुए हैं। दोस्तों, दादरा एंड नगर हवेली के पास खुद का कोई समुद्री तट नहीं है। ये प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा के पास मौजूद है और इन दोनों ही राज्यों के साथ अपने बॉर्डर्स शेयर करता है। गुजरात में ये वलसाड से इसकी सीमा शुरू होती है और महाराष्ट्र में
ठाणे और नासिक के करीब है। दादरा एंड नगर हवेली का लिटरेसी रेट 77.6% है, जिसमें धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। हालांकि सेक्स रेशियो के मामले में दादर एंड नगर हवेली की हालत काफी खराब नजर आती है। यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर सिर्फ 774 महिलाएं हैं, जो 943 की नेशनल एवरेज से कहीं ज्यादा बुरा आंकड़ा है। दादरा एंड नगर हवेली के न्याय प्रणाली की जिम्मेदारी मुंबई हाई कोर्ट के पास है। इस प्रदेश को वेस्ट का चेरापूंजी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर साल भर बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। बरसात के समय में तो यहाँ रोजाना ही बारिश होती है, जिस कारण काम धंधा और टूरिज्म इंडस्ट्री भी ठप पड़ जाती है। दादरा एंड नगर हवेली की मुख्य नदी की बात करें तो दमन गंगा इस प्रदेश की मुख्य नदी है, जो बहते हुए सीधे अरब की खाड़ी में जाकर मिलती है। दादरा एंड नगर हवेली की ज्यादातर आबादी गुजारे के लिए कृषि पर ही निर्भर करती है। दरअसल यहाँ की मिट्टी बहुत ही अच्छी मानी जाती है और खेती बाड़ी के लिए रागी, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, ऑयल सीड्स, गेहूं, केला और गन्ने की पैदावार यहाँ मुख्य रूप से की जाती है। दोस्तों, आप सभी ने वर्ली आर्ट और पेंटिंग्स के बारे में तो सुना ही होगा और देखी भी होगी। ये आर्ट बनाने वाले वर्ली समुदाय के लोग आज भी दादरा एंड नगर हवेली में रहते हैं। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट का काम भी यहाँ किया जाता है। चमड़े से बने जूते चप्पल की फैक्ट्रियां भी दादर एंड नगर हवेली में स्थापित है। हालांकि बहुत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आज तक यहाँ नहीं हो पाया है। दादरा एंड नगर हवेली में आपको खाने में काफी विभिन्नताएं देखने को मिलेगी। गुजराती और मराठी खाना आपको यहाँ आसानी से मिल जाएगा। साथ ही पारसी खाने का लुत्फ भी आप उठा सकते हैं। प्रमुख डिशेस की बात करें तो उसमें साग और करी चोखा, लापसी, दूध पाक, बुलेट चिकन, फिश कोली वड़ा, जेटी रोल, खट्टा मीठा भात, उंधियू, ये शानदार डिशेस शामिल है। दादरा एंड नगर हवेली की संस्कृति, सभ्यता और परंपरा भी काफी समृद्ध है। इस प्रदेश के अपने खुद के कई डांस फॉर्म्स हैं। भवाड़ा नृत्य, तर्पण नृत्य, बोहड़ा नृत्य, तूर और थाली नृत्य यहाँ के पारंपरिक नृत्य है और ज्यादातर डांस जनजातीय समूह से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ पर लोग हर खुशी के मौके पर नाच गाना जरूर करते हैं। साल भर कई प्रकार के त्योहार भी दादरा एंड नगर हवेली में सेलिब्रेट किए जाते हैं। तरपा फेस्टिवल के दौरान स्विमिंग, डांसिंग और टैटू मेकिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है और तरपा डांस कार्यक्रम का आयोजन भी प्रदेश भर में किया जाता है। सितंबर महीने में बरश महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोग घर पर तरह तरह के पकवान खाते हैं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ उनका लुत्फ उठाते हैं। कोकना और वर्ली ट्राइब्स के बीच इस त्योहार की सबसे ज्यादा मान्यता है। मासी मागम महोत्सव के दौरान मंदिरों से देवी देवताओं की मूर्ति बाहर निकाली जाती है और उन्हें स्नान कराया जाता है। ये त्योहार फरवरी मार्च के बीच आने वाली पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। दिवासो भी दादरा एंड नगर हवेली का एक प्रमुख त्योहार है। इसके अलावा नराली पूर्णिमा, मानसून मैजिक फेस्टिवल, विल्ली यानूर मंदिर कार महोत्सव, होली, दिवाली, रक्षाबंधन जैसे त्योहार भी धूमधाम से मनाए जाते हैं। दोस्तों, दादरा एंड नगर हवेली हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ पर घूमने की ढेरों जगह है। साथ ही यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, हरे भरे जंगल, झीलें, झरने, मनमोहक उपवन और ऐतिहासिक मंदिर सैलानियों को खूब लुभाते हैं। आप अपने सफर की शुरुआत सिलवासा से कर सकते हैं। ये शहर यकीनन आपका दिल जीत लेगा। यहाँ पर आप ट्राइबल म्यूजियम विजिट कर सकते हैं, जिसमें गौरवशाली जनजातीय इतिहास के बारे में आपको जानने को मिलेगा। दमन गंगा रिवर के किनारे सुबह और शाम के समय सैर करने का अपना एक अलग ही आनंद है। वन गंगा लेक गार्डन, नक्षत्र वन और जॉगर्स पार्क भी आप घूमने के लिए जा सकते हैं। नक्षत्र वन में अलग अलग ग्रहों और नक्षत्रों की आकृतियाँ बनी हुई नजर आएंगी। सिलवासा में ही आप वसोना लायन सफारी का आनंद लेना बिल्कुल न भूलें। यहाँ पर गिर के जंगलों से शेरों को लाया गया था। आप सफारी के दौरान एशियाई शेरों को उनके प्राकृतिक एनवायरमेंट में देख सकते हैं। सिलवासा के नजदीक ही हिरवा वन गार्डन भी एक खूबसूरत जगह है, जहाँ आपको ऐसा लगेगा मानो आप प्रकृति के बहुत नजदीक आ गए हैं। दूधनी लेक दादरा एंड नगर हवेली का एक प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट है। ये झील मधुबन डैम के पानी से बनी है। यहाँ पर आप वाटर स्कीइंग, स्पीड बोट्स, कायाकिंग, कैनोइंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स का आनंद भी ले सकते हैं। साथ ही शिकारा राइड को एंजॉय भी कर सकते हैं, यानी कश्मीर जैसा एक्सपीरियंस आप यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आपको वाकई में प्रकृति से प्यार है तो कौंचा गांव जरूर विजिट करें। जंगलों और पहाड़ियों से घिरी ये जगह बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ आने वाले सैलानी अपनी सारी थकान भूल जाते हैं। सतमालिया के डियर पार्क में आपको हिरण की कई प्रजातियाँ देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा नीलगाय जैसे और भी कई जानवर आप यहाँ देख सकते हैं। इन सब के अलावा दादरा एंड नगर हवेली में कई प्राचीन मंदिर और तीर्थ स्थल भी मौजूद हैं। सिलवासा में बना ओम मंदिर कारीगरी का एक नायाब नमूना है। इस मंदिर का निर्माण सिर्फ ईंट और सीमेंट से किया गया है। इसमें स्टील का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया। स्वामी नारायण को समर्पित स्वामी नारायण मंदिर और बिंद्राबिन मंदिर जैसी जगह भी आप देखने के लिए जा सकते हैं। दादरा एंड नगर हवेली पहुंचने के लिए रेल मार्ग सबसे अच्छा साधन माना जाता है। वापी रेलवे स्टेशन निकटतम रेलवे स्टेशन है, जो सिलवासा से केवल 18 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। और अगर आप हवाई मार्ग के जरिए यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको मुंबई आना होगा, जहाँ
से दादरा एंड नगर हवेली करीब 165 किलोमीटर दूर है। नवंबर से मार्च तक का समय यहाँ घूमने के लिए परफेक्ट माना जाता है। अप्रैल मई से गर्मी और उमस आपको परेशान कर सकती है। उसके बाद के कुछ महीने यहाँ लगातार बारिश होती रहती है, जिस कारण आप कहीं भी घूमने के लिए नहीं जा सकते और सभी प्रकार की एक्टिविटीज पर भी रोक लगा दी जाती है। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत दादरा एंड नगर हवेली। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। आप में से अगर कोई है दादरा एंड नगर हवेली से तो हमें जरूर बताइए। वैसे अगर नहीं है तो जरा बताएं, क्या कभी आपने विजिट की है ये प्रदेश, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें।